फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। कल बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी थी और उसके बाद में आज शुरू हो गई है प्रॉफिट बुकिंग। सुबह से ही बाजार में दबाव है और अभी करीब 550 के पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में गिरावट है और उसने अपने 50,000 के स्तर को भी तोड़ दिया है और अभी नीचे है। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स के शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी न्यूज़, जिसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल से अब टाटा मोटर में खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसने अपने 300 के स्तर को क्रॉस कर लिया है। और साथ में टाटा पावर में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और दोनों स्टॉक के शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या खरीदारी का ये समय सही समय है, इस समय इनमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए, बाजार में और भी गिरावट हो सकती है या फिर यहाँ से तेज़ी का दौर शुरू होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी करीब 1:45 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा मोटर का स्टॉक 299 पर ओपन हुआ। इसने हाई बनाई है 307 की और लो में चला गया 297 की, परंतु अभी ये ट्रेड कर रहा है 304.20 पर, करीब 2.41% अप पर ट्रेड कर रहा है। जबकि इस दौरान बाजार में ज़बरदस्त गिरावट है। सेंसेक्स करीब 535 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है और 50,000 के स्तर को इसने तोड़ा है। उसके बावजूद भी फ्रेंड्स, टाटा मोटर के शेयर में शानदार तेज़ी बनी। अब इसके अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा मोटर का शेयर अभी अपने 52 वीक से करीब 14.61% डाउन पर है और जहां से हमने अपना जो लॉन्ग टर्म हमारा जो टारगेट था उसको अचीव करने के बाद ये रिटर्न हो चुका था और ये काफ़ी समय से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। और मैंने आपको बोला भी था कि इसकी खरीदारी की जो है 300 के ऊपर आपको इसको खरीदारी करनी चाहिए और वहाँ से नई तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आज इसने अपने 300 के लेवल से ये ऊपर आ चुका है और यहाँ से नई खरीदारी की सलाह बन रही है। पिछले एक महीने में इसमें करीब 12.77% की गिरावट हो चुकी है और निफ्टी में इस दौरान -3.45% की गिरावट हुई है। तो अभी इस लेवल पे खरीदारी बनती है इसमें और इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। सरकार ने स्क्रैप पेज पॉलिसी पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी इंडिया में करीब 51 लाख व्हीकल है जो 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और 34 लाख व्हीकल है वो 15 ईयर से बहुत ज़्यादा पुराने हैं और 17 लाख व्हीकल ऐसे हैं जो 15 साल पुराने हैं, जिन्होंने अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है। और अब जब सरकार ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया उसके तहत नए PV और कमर्शियल व्हीकल के खरीदार को पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट को पेश करने पर 25% तक रोड टैक्स में राहत मिलेगी और 1 अक्टूबर से 15% की रियायत दर शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस मसौदे को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को भी मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये जो रोड का मामला है राज्य और केंद्र सरकार दोनों का मिलके है, इसलिए राज्य सरकारों की अनुमति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद में आगे इसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। नए वाहन की खरीदी में रोड टैक्स की वजह से 10 से 15% की प्राइस में भी बढ़ोतरी हो जाती है। जो अब कस्टमर है वाहन खरीदेगा उसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा। इस नए ड्राफ्ट में रोड टैक्स कंसेशन का पीरियड कमर्शियल व्हीकल के लिए 8 ईयर रखा गया है और PV व्हीकल के लिए 15 ईयर का रखा गया है। कमर्शियल व्हीकल को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट देना होगा, वहीं PV व्हीकल को 20 साल के बाद अपने फिटनेस टेस्ट को देना होगा और जो फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाएंगे उनको स्क्रैप करना होगा, यानी वो व्हीकल रोड पे नहीं चल पाएंगे। जो अभी फ़िलहाल जो रोड पे पुराने व्हीकल चल रहे हैं उनकी वजह से 10 से 12 गुना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और सरकार चाहती है इस पोल्यूशन पे कंट्रोल करना और इसलिए ज़रूरी है स्क्रैप पेज पॉलिसी लाई है, ताकि ये जो रोड के ऊपर जो पोल्यूशन होता है पुराने व्हीकलों की वजह से वो ख़त्म हो जाए और ऑटो सेक्टर में भी बहुत बड़ी बूस्ट आए, क्योंकि स्क्रैप पेज पॉलिसी की वजह से काफ़ी वैन जब स्क्रैप हो जाएंगे तो फिर नई गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी और ऑटो सेक्टर में शानदार तेज़ी बनेगी। स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत खरीदे गए नए वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ करेगी सरकार। साथ में नए व्हीकल की खरीदारी पर 5% की छूट भी मिलेगी, जिससे कार की कीमत में काफ़ी कमी हो जाएगी और जिससे लोग भी आगे आएंगे अपने खुद के वाहन को स्क्रैप करने के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है, स्क्रैप पेज पॉलिसी की वजह से कार निर्माताओं को भी स्क्रैप पेज वाहनों की काफ़ी मटेरियल वापस कम कीमत में उनको मटेरियल वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो भी पुरानी कार को स्क्रैप किया जाएगा तो जो उनके जो मटेरियल निकलेंगे, जो उनका मेटल निकलेगा, उसको फिर से कार निर्माता अपनी नई कार में यूज़ करेंगे, तो उसकी वजह से जो उनकी कॉस्टिंग है कार बनाने की वो भी कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही शानदार इस स्क्रैप पेज पॉलिसी की वजह से ऑटो सेक्टर में एक बूम आने वाला है, क्योंकि उनको जब स्क्रैप के थ्रू जब बहुत सारा जब मटेरियल मिल जाएगा तो उसकी जो वाहन की कॉस्ट कम हो जाने की वजह से वो भी कार की कॉस्ट कम कर पाएंगे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनकी जो बिक्री में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो एक जो सर्कल है वो इससे एक बहुत फास्ट होने वाला है और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा।
ऑटो सेक्टर का कारोबार डबल हो जाएगा। और इसी का नतीजा है कि ये जैसे ये पॉलिसी को नोटिफिकेशन आ गया तो अब बहुत ज़्यादा ऑटो सेक्टर में तेज़ी बनी हुई है और टाटा मोटर के शेयर में भी आजकल शानदार तेज़ी बनी हुई है, क्योंकि टाटा मोटर पीवी व्हीकल के साथ साथ में कमर्शियल व्हीकल का भी बहुत बड़ा कारोबार करती है और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ से एक तेज़ी की ज़बरदस्त संभावना बन रही है। तो आपको अब इस लेवल पर टाटा मोटर में खरीदारी करनी चाहिए। और मैंने आपको काफ़ी बार बोला है, पिछली बार हमने इसके जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट थे वो तीनों अचीव हो चुके थे और लोगों को बहुत ही शानदार प्रॉफिट ऑलरेडी टाटा मोटर में मिल चुका है। और उसके बाद में 348 का हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव होने के बाद मैंने कहा था आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और इसकी खरीदारी की सलाह 300 के ऊपर है। तो अब 300 इसको पार कर लिया तो यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं। तो आगे क्या इसके टारगेट रहेगा हम एक बार देख लेते हैं, गिरावट में कहाँ तक जाएगा और तेज़ी में ये कहाँ तक जा सकता है, क्या इसके शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट हो सकते हैं, एक बार हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है और करेक्शन का दौर आता है तो फिर इस गिरावट में फर्स्ट सपोर्ट इसको मिलेगा 271 का, सेकंड सपोर्ट है 228 का, और वहाँ से भी अगर स्टॉक नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 185 तक। तो बड़ी गिरावट में ये 185 तक वापस जा सकता है। लेकिन अगर तेज़ी बनती है और यहाँ से स्टॉक दौड़ता है तो कहाँ तक जाएगा, तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 358 का, जो पहले हमारा लगभग 348 का हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है, उसी के आसपास अब ये शॉर्ट टर्म टारगेट इसका बनेगा। यहाँ तक ये स्टॉक दौड़ के जा सकता है। सेकंड टारगेट इसका है 393 का, और तीसरा जो टारगेट है वो है 444 का, जो हमारा मिड टर्म टारगेट है। और अगर आप इस लेवल पे खरीदारी करते हो 300 के आसपास तो आपको बहुत जल्द, यानी 2 से 3-4 महीनों के अंदर आपको 444 तक ये जाते हुए स्टॉक देख सकता है। और आप इसको साल भर के लिए अगर होल्ड करते हो तो आपको बहुत ही शानदार रिटर्न मिलेगा और बहुत जल्दी ये 4 डिजिट में जाने वाला है शेयर। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आगे तेज़ी की संभावना बनेगी। और टाटा मोटर में आप अभी निवेश कीजिए इसको कम से कम 5 से 10 साल के लिए, तो आपको माला माल कर सकता है। ये बहुत ही बड़ी इसमें तेज़ी बनेगी और फिलहाल ये स्टॉक आपको खरीदारी करने के लिए सही समय है। अब हम चलेंगे टाटा पावर की तरफ। टाटा पावर का आज स्टॉक ओपन हुआ 103 पर, हाई बनाई 105 की और लो में चला गया 103 के। अभी ये ट्रेड कर रहा है 104.05 पर, करीब 0.43% अप पर ट्रेड कर रहा है। जबकि सेंसेक्स में गिरावट है उसके बावजूद भी यहाँ पर तेज़ी बनी है और उसके पीछे भी एक न्यूज़ है। फिलहाल हम इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। फिलहाल ये अपने 50 वीक से अभी 9.26% नीचे है और पिछले एक महीने में इसने -1.38% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने इस दौरान -3.5% का रिटर्न निगेटिव दिया है। और जो न्यूज़ निकल कर आई है वो फ्रेंड्स ये है कि टाटा पावर को गुजरात ऊर्जा विकास निगम की तरफ से 60 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट डेवलप करने का एक बड़ा ऑर्डर मिला है और यह 25 ईयर्स के लिए एक पावर परचेस एग्रीमेंट बनाया जाएगा। यानी आने वाले 25 साल तक गुजरात विकास निगम को टाटा पावर की तरफ से पावर सप्लाई की जाएगी। तो एक बड़ा ऑर्डर मिला है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले दिनों उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट के अंदर भी उन्होंने यही इस तरह से एक सोलर पावर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट बनाया था। तो टाटा पावर का लगातार काम बढ़ रहा है और इसकी वजह से आने वाले समय में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। और टाटा सन्स की तरफ से भी एक न्यूज़ निकल कर आई है। टाटा सन्स ने अपनी सारी कंपनियों से अपनी शेयर को रिलीज़ किया है। TCS से, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा मोटर्स और टाटा कंज्यूमर से उन्होंने कुछ शेयर को रिलीज़ किया है, ऐसी उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी है। और फ्रेंड्स, अब टाटा पावर की अगर गिरावट होती है तो कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में ये कहाँ तक दौड़ सकता है एक बार हम देख लेते हैं। तो बड़ी गिरावट अगर होती है तो फर्स्ट सपोर्ट इसका है टाटा पावर का 80 रुपीज़ का। उससे भी भयंकर अगर गिरावट होती है तो फिर जाएगा सेकंड सपोर्ट पे ये 65 के। और थर्ड इसका सपोर्ट है फ्रेंड वो है 57 का। तो बड़ा बाजार में अगर बड़ी करेक्शन आती है तो ये 57 तक जा सकता है, लेकिन वैसी अभी संभावना दिख नहीं रही है और टाटा पावर बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है। तो तेज़ी में ये कहाँ तक जाएगा, तो फर्स्ट जो टारगेट है वो है 103 का, जो ऑलरेडी आज इसने टारगेट को टच कर लिया है। सेकेंड टारगेट इसका 112 का है और तीसरा इसका टारगेट है वो है 126 का। तो बहुत जल्दी ये 126 के आसपास जा सकता है। तो आपको अभी 100 रुपीज़ के ऊपर है, इसको खरीदारी कर लेनी चाहिए। इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल खरीदारी के लिए सही है और यहाँ से बड़ी तेज़ी बन सकती है। तो आपको टाटा पावर में भी निवेश करना चाहिए और टाटा मोटर में आपको डेफिनेटली निवेश करना चाहिए। बहुत ही दोनों स्टॉक शानदार है। आप चाहो तो टाटा स्टील में भी निवेश कर सकते हो। टाटा के सारे शेयर बहुत ही ज़बरदस्त है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।